डिजिटल रुपी क्या है, ये क्या सिस्टम है डिजिटल रुपीज़ का? जैसे कि आपके पास कैश होता है तो ऐसा ही एक होता है ये, लेकिन ये काम कैसे करता है? ये करता है जैसे कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को भी यहाँ पर आपको पैसे भेजने रहता है, उसका क्यूआर कोड रहता है, आप उसको स्कैन करते हो अपनी यूपीआई एप्लीकेशन से, गूगल पे, फोन पे, इन सब से आपने स्कैन किया, अमाउंट डाला, कितना भेजना था आपने डाला, यूपीआई पिन डाला और आपने भेज दिया। तो ठीक ऐसा ही ये सिस्टम है यहाँ पर कि आप किसी को यहाँ पर पैसे भेजना चाहते हो तो आप ई रुपये के थ्रू भेज सकते हो। इसको सेटअप कैसे करना है, कैसे सब कुछ करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि नोट होते हैं जैसे कि 500 का, 200 का, 100 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो ऐसे आप किसी को भी नोट यहाँ पर क्या है कि सेंड कर सकते हो। तो ये सिस्टम रहता है यहाँ पर डिजिटल ई रुपये का। ओके, तो इसका ज़्यादातर अभी के टाइम पर यूज़ जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर बाइनेंस के थ्रू। बाइनेंस में P2P के थ्रू यहाँ पर क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो रहा है और एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आपको कंप्लीट बता देने वाला हूँ अभी इस वीडियो में कि कैसे इसको सेटअप करना है। हर एक बैंक का अलग अलग एप्लीकेशन रहता है तो आप उसको सेटअप कर सकते हो यहाँ पर कैसे। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो डिजिटल रुपी कैसे आपको एक्टिवेट करना है, डिजिटल रुपी आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो क्या करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है, कोई भी डिवाइस है, दोनों में चलेगा। तो जैसे कि मैं आईफोन में जा रहा हूँ ऐप स्टोर में, आप जाना है यहाँ पर प्ले स्टोर में, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के आपको सिंपल से सर्च करना है यहाँ पर डिजिटल रुपी। ओके, डिजिटल रुपी ऐसे करके सर्च कर लेना है तो यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी, ठीक है। ई रुपी बाई SBI, यानी कि हर एक बैंक की अलग एप्लीकेशन होगी, ठीक है। जैसे कि ICI है हमारा, SBI, ये देखो SBI की ये वाली एप्लीकेशन है, ICI की ये है, HDFC की ये। तो हर एक बैंक की एक अलग एप्लीकेशन होगी डिजिटल रुपी के नाम से, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब मेरे पास ICI का बैंक है तो मैंने यहाँ पर डिजिटल रुपी बाई ICICI बैंक ये कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, ओपन करने के बाद कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा तो वो दे देना आपको, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा लगभग सभी में जितनी भी ये एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। यहाँ से एंटर पर क्लिक करूँगा, मैं नीचे से एक्सेप्ट कर लूँगा ये जो टर्म एंड कंडीशन है इनकी, यहाँ से स्किप कर दूंगा मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ से आपको अपना सिम वेरीफाई करना है। ओके, तो जैसे आपका सिम वेरीफाई होगा, देखो हमारा हो चुका है, जैसे कि फ़ोन पे गूगल पे में होता है ऐसे ही होता है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब बायोमेट्रिक पूछ रहा है यहाँ पर ये करने के लिए, तो मैं यहाँ पर फेस लॉक लगा देता हूँ, और फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी है वो लगा लेना, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है हमारा नेम, जो हमारा बैंक में नेम है, फुल नेम यहाँ पर डाल देना है। तो नेम डालने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब हमें एक वॉलेट पिन यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपना, ठीक है। जैसे कि यूपीआई पिन बनाते हैं तो ऐसे ही आपको एक वॉलेट पिन यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसमें। तो 6 डिजिट का एक वॉलेट पिन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ और यहाँ से फिर हम सबमिट कर देंगे। तो एक बार डालने के बाद, सबमिट करने के बाद फिर से कन्फर्म पूछता है, तो फिर से आपको अपना पिन डालना है और यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका पिन यहाँ पर हो जाएगा सेट। इसमें आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा इसमें कि क्या आपका मोबाइल नंबर है, आपका नेम क्या है, वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। अभी यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा है इसमें कि आपका ये वाला बैंक अकाउंट हमें मिल गया है, तो इस बैंक को सिलेक्ट करना है। नीचे सिलेक्ट दिस बैंक पर क्लिक करना है, उसको टिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट दिस बैंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमारा कार्ड है, ठीक है, यानी कि हमारा जो ATM कार्ड है, ये डेबिट कार्ड, उसके यहाँ पर लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ से अब मैस्ट्रो कार्ड है तो मैस्ट्रो कार्ड यहाँ पर टिक कर देना, उसके लास्ट के 6 डिजिट डालने हैं। तो हमारे पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड के लास्ट 6 डिजिट हम डाल देंगे और यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 डिजिट डाल दिया और यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपका ये जो आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट डालनी है अपना मंथ और ईयर, ठीक है। मंथ में अगर जैसे कि 2 फरवरी 2030 है तो आपको 02 और 2 यहाँ पर 30 डालना है, ठीक है। 02 और 30 ऐसे करके डालना है। तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं, अभी जो है आपका वो डाल के यहाँ से सबमिट कर देंगे हम। तो यहाँ से आप नीचे सबमिट कर देंगे। तो हमारा ये क्या है कि यहाँ पर सबमिट हो चुका है। इसमें देखो पिन लेस ट्रांजेक्शन, ओके, इंजॉय सीमलेस पेमेंट अप टू 500 कैशलेस फ्री, यानी कि 500 रुपये तक बिल्कुल यहाँ पर हम क्या है कि सीमलेस पेमेंट हमारी हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं, फिर डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डू इट लेटर पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर व्यू वॉलेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका वॉलेट इसमें दिखा देगा कि कितना है आपके वॉलेट में, कितना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ पर है पिन लेस पेमेंट, यानी कि आपको कोई पिन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगी जैसे कि UPI लाइट वाला होता है, तो ऐसा सिस्टम है ये। तो यहाँ से ये ऐसा करना, यहाँ से आपको स्कैन करना रहता है, ठीक है, QR कोड जिसको आपको पे करना है। और यहाँ से कलेक्ट मनी, किसी से पैसे लेने हैं आपको, जैसे कि मुझे 500 रुपीज़ लेने हैं किसी से, तो मैं यहाँ पर 500 डालूंगा, जनरेट QR कोड पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक QR कोड जनरेट हो जाएगा अपनी किसी भी कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन से। डिजिटल ई रुपी वाली है जो, जैसे कि SBI वाला है कोई, तो SBI की ई रुपी वाली एप्लीकेशन से मुझे वो इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा
500 ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो पे करेगा तो यहाँ पर मेरे वॉलेट में यहाँ पर वो शो करने लग जाएगा मेरा बैलेंस, ठीक है, जो कि अभी 0 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आप सेंड कर सकते हो किसी को जिसको आपको सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। और ये है रिडीम का ऑप्शन, तो यहाँ से आप ये रिडीम कर सकते हो। अभी आपके पास क्या है कि बैलेंस नहीं है इसमें, ठीक है। लोड यहाँ पर लिखा है लोड का ऑप्शन, यानी कि आप इसमें फंड लोड कर सकते हो इसमें अपना। तो यो हम यहाँ पर करेंगे लोड पर क्लिक, हमें जितना भी पैसे इसमें डालने हैं वो हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे, यानी कि जबकि हम की मतलब इसलिए डालेंगे कि हम किसी और को पैसे यहाँ पर सेंड कर सके डिजिटल ई-रुपये के थ्रू। जैसे कि हमारे पास 500 है, 200 का नोट है, 100 रुपये है, 5, 50, 20, 10, 5, 2 रुपये, तो 1 रुपये नहीं है, 2 रुपये तक है इसमें। तो ऐसे करके है, तो आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हो इसमें, या फिर आप यहाँ से जैसे स्वाइप करके भी देखो। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरा ये बढ़ता जा रहा है, और वो नीचे करूँगा तो फिर कम होता जाएगा। देखो अब कर दिया मैंने 500, फिर से करूँगा 1000, नीचे करूँगा तो 500, तो मुझे 500 जैसे कि ऐड करने हैं। यहाँ पर करूँगा मैं लोड डिजिटल रुपी, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और मेरे जो कि बैंक अकाउंट है मेरा ICICI में, उसी से मैं कर लूँगा। फिर अदर से भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि UPI से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बैंकिंग एप्लीकेशन से करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, 500 कर रहा हूँ, लोड पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पर लोड हो चुका है पर 500 रुपीज़ हमारे बैंक से डायरेक्ट इसमें, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, डायरेक्ट होम पर आ जाएंगे, बैलेंस चेक करेंगे, देखो 500 हमारा आ चुका है। जो मेरे बैंक से डायरेक्ट कट गए हैं पैसे, डायरेक्ट इसमें ऐड हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने बैंक में ले लूँ फिर से, ठीक है, मेरे बैंक में आ जाए इस वॉलेट सेट करके। तो मैं यहाँ पर रिडीम पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डालूंगा तो मेरे 500 आ जाएंगे। रिडीम पर क्लिक करूँगा तो मेरे रिडीम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से रिडीम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरे कन्फर्म करूँगा तो ये रिडीम हो जाएंगे। तो चलिए इसको रिडीम करके दिखा देता हूँ आपको। रिडीम पे करूँगा क्लिक तो मुझे यहाँ पर अपना पिन डालना पड़ेगा, तो पिन डालूंगा तो मेरे रिडीम हो जाएंगे। अभी मैं रिडीम नहीं करता हूँ। तो ऐसे करके आपको सेंड करने रहते हैं। अगर पिन लेस आपको पेमेंट करनी है 500 से नीचे तो आपको इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई भी पिन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा और आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है, अगर आपको ये करना है तो, ठीक है। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो किसी का भी यहाँ पर क्या है कि QR कोड जिसको पेमेंट सेंड कर रहे हो। तो ये है यहाँ पर डिजिटल ई-रुपी। कुछ दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, आप इनको कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। तो आपको क्या है कि ये हेल्प करेंगे पूरी, ठीक है। तो बेसिकली बैंकिंग वाली ये एप्लीकेशन है, तो बैंक पे ही कॉल जाएगा, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो 500 है मेरे पास अभी, तो मैं यहाँ पर जितना चाहूँ उतना लोड कर सकता हूँ इसमें। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इसमें समथिंग 10,000 के समथिंग में इसमें फंड ऐड करता हूँ, ठीक है। ओके 9,500 मेरे हाथ में, तो मैं यहाँ पर ये क्या है कि 9,500 करूँगा तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। और ये मेरे यहाँ पर ओके, ये मेरा अभी क्या है कि यहाँ पर फेल्ड हो गया है। लिमिट इसमें मतलब लिमिट कम है, अभी लिमिट जब बढ़ जाएगी तो फिर मैं ज़्यादा कर पाऊँगा इसमें। तो स्टार्टिंग में जो आपको लिमिट है वो कम मिलेगी यहाँ पर, ओके 1,500 रुपये की समथिंग मिलेगी। ओके 500 मैं और यहाँ पर डाल करके देखता हूँ इसमें होंगे या फिर नहीं, कितने की लिमिट है पता लग जाएगा। कि 500 हमारे हो चुके हैं, अभी मेरे पास 1,000 है इसमें, ठीक है, 1,000 हो चुके हैं। और हमारे क्या है कि बैंक से वो कट जाते हैं, देखो कट गए मेरे वहाँ से वो, तो मैसेज आ गया है। तो ऐसे करके रहता है। तो ऐसे करके आप डिजिटल ई-रुपये के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। बताना कैसी लगी वीडियो और कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।